वेलकम टू प्रकाश मैथ एडुकेशन। प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत। आदरणीय दोस्तों, आर एस अग्रवाल का जो मेरा नंबर सिस्टम का सीरीज चल रहा है, आज उसका भाग 4 लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले भाग 1, 2 और 3, जिसमें मैंने बिल्कुल सीरियल से लाइन बाय लाइन प्रश्न बना दिया है, आज आप लोगों के समक्ष भाग 4 प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से नम्र विनती है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं संख्या पद्धति भाग 4 91 नंबर प्रश्न से ले रहे हैं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और इस प्रश्न को हम 2 विधि से हल करेंगे। दोनों ही विधि बहुत ही आसान है और बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रथम विधि तो आप चुटकियों में हल कर देंगे। प्रथम विधि देखिए, कह रहा किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त। शेषफल जितना प्राप्त हो रहा है उसमें लास्ट में जितना संख्या है जिससे भाग दिया जाता है उससे भाग दे दीजिए। मतलब शेषफल प्राप्त हो रहा है 36 में 17 नीचे वाला संख्या से भाग दे दीजिए। तो 17 से भाग दीजिए 36 में, 17 दूना 34, 6 में से 4 गया 2, तो यही बराबर 2 हुआ शेषफल। यही हुआ आपका आंसर। विकल्प नंबर डी हुआ आंसर। इस प्रश्न के इस टाइप के हर एक प्रश्न में आप इसी टाइप से शेषफल में नीचे वाले संख्या से भाग देकर चुटकियों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको विधि बताने वाला हूं वह सेकंड मेथड है, द्वितीय विधि है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, यहां शेषफल जो दिया है ना, यह छोटा और यह जो भाग दिया है नीचे यह बड़ा हो जाता है। कभी कभी प्रश्न में ऐसा आता है। देखिएगा, आपको आगे प्रश्न कहीं कहीं प्राप्त होगा कि जिसमें शेषफल ये जो है, ये मान शेषफल वो छोटा हो जाता है और ये मान जिससे आप भाग दे रहे हैं ये बड़ा हो जाता है। तब मामला फंस जाता है, मामला उलझ जाता है और आप परीक्षा में उस प्रश्न को छोड़कर आ जाते हैं। तो इसी समस्या को हल करने के लिए मैंने द्वितीय विधि उपयोग किया है। दूसरी विधि, जब यह इस टाइप का अगर दे दे तो आप द्वितीय विधि से, सेकेंड मेथड से आप उसको सेकेंडों में हल कर देंगे। देखिए द्वितीय विधि क्या कर रहा है। द्वितीय विधि में 136 से भाग देने पर किसी संख्या को, अभी संख्या नहीं पता है, उसको 136 से भाग देने पर, तो 136 से संख्या, मान लीजिए संख्या भी नहीं पता है, भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है शेषफल 36। तो 36 यहाँ शेषफल प्राप्त हो रहा है। ये भाग का जैसे चिन्ह होता है, सामान्य चिन्ह, वो लिख दिए। 136 से भाग देने पर कोई संख्या, अभी ये संख्या नहीं पता है, भाग देने पर 36 प्राप्त होता है शेष। अब क्या कीजिए, इसमें 136 से हर एक प्रश्न में, ऐसा नहीं एक प्रश्न में, हर एक प्रश्न में आप 1 से ही लगाइए। हर एक प्रश्न के, इस टाइप के प्रश्न में 1 से ही लगाना। तो 136 को 1 से गुना करेंगे तो 136। अब यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी, ये संख्या और ये संख्या शेषफल जो है, दोनों का जोड़, यही यहाँ संख्या प्राप्त होगी। इस दोनों का जोड़, इस दोनों संख्या का जोड़, वही ये संख्या प्राप्त होगी। तो 136 और 36 को जोड़िए, 6 6 12, 3 3 6 1 7 और 1 172। दोस्तों, यह जो संख्या हुई 172 हुई। अब 172 में से 136 घटा के देख लीजिए, आपको 36 होगा। तो इसका मतलब हमारा शर्त एकदम नियम लागू है। संख्या 172 हुई। अब कह रहा उसी संख्या में, यह जो संख्या प्राप्त हुई है 172,
उसमें 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो 17 से भाग दे दीजिए 172 में, 17 का 17 कट जाएगा, 2 शेष, तो यही 2 शेषफल हो गया आपका आंसर। मतलब द्वितीय विधि भी आपका लागू हो गया, द्वितीय विधि से भी आपका आंसर 2 ही निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आपका कंसेप्ट दोनों विधि से बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। तो लेते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें अगर आप पहला प्रश्न में थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा तो दूसरा प्रश्न में आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेम टाइप का प्रश्न है और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आर एस अग्रवाल को हम सीरियल से ले रहे हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए प्रथम विधि, प्रथम विधि आपको 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। तो आपको बता दिया है चुटकियों में कैसे हल करेंगे। शेष कितना दिया है 29, तो 29 में आप लास्ट वाला जो संख्या है, लास्ट में संख्या कितना है 13, 13 से भाग दे दीजिए 29 में, 13 से 29 में भाग दीजिए, तो 13 दूना 26, 9 में से 6 गया 3, यही हुआ 3 शेष फल, यही 3 शेष फल हुआ आंसर। ठीक है, विकल्प नंबर सी। चलते हैं सेकेंड मेथड, इसी टाइप का सेकेंड मेथड, द्वितीय विधि। द्वितीय विधि भी बहुत ही आसान है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको बताया किसी संख्या को 156 से भाग देने पड़ता है, 156 से भाग दीजिए। अभी कोई संख्या है वो पता नहीं है, वही संख्या निकालना है शुरुआत में। 156 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 29, तो यहां लिख दीजिए 29। हर एक प्रश्न में आपको 1 से ही लगाना है, हर एक प्रश्न में 1 से ही लगाना है। तो 156 को 1 से गुना करेंगे तो 156। अब यहां जो संख्या प्राप्त होगी 156 और ये शेष वाला 29, दोनों का योग, दोनों का योगफल ये संख्या प्राप्त होगी। ये संख्या दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 15, 5 2 7 1 8, 185। संख्या कितना प्राप्त हुई 185, संख्या प्राप्त हुई 185। अब कह रहा है यदि उसी संख्या में, ये जो संख्या प्राप्त हुई है 185, उसमें अगर 13 से भाग दिया जाए, सेकेंड स्टेप में कह रहा है ये जो संख्या प्राप्त है उसमें 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 13 से भाग दे दीजिए 185 में, तो 13 का 13, 8 में से 3 गया 5, 5, तो 13 चौका 52, 5 में से 2 गया 3, तो यही हुआ 3 शेषफल, यही हुआ आपका आंसर। देखिए पहला विधि से भी 3 आया है, दूसरा विधि से भी 3 आया है, मतलब हमारा दोनों विधि का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 93 आपके स्क्रीन पर। 93 नंबर प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है, उसको भी 2 विधि से बनाते हैं। प्रथम विधि देखिए, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। विभक्त किया जाए, भाग दिया जाए, एक ही बात हुआ। प्रश्न कभी कभी घबराने के लिए भाषाओं को बहुत जटिल कर दिया जाता है। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भाषा का भी बहुत मायने होता है, भाषा से ही पकड़ में आता है कि प्रश्न में क्या कह रहा है। तो प्रथम विधि, आप क्या कीजिए, शेषफल जितना दिया है ना, शेषफल लिख लीजिए और लास्ट में जितना अंक है, संख्या है, उससे भाग दे दीजिए। 15 है तो 15 से भाग दीजिए शेषफल में, 47, 15 से 47 में भाग देंगे, 15 तिया 45, 7 में से 5 गया 2, तो यही हुआ 2 शेषफल हुआ आपका आंसर, 2 हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 2 हुआ आपका आंसर। चलिए द्वितीय विधि लेते हैं, द्वितीय विधि लेते हैं, द्वितीय विधि देखते हैं। किसी संख्या को, अभी संख्या नहीं पता है, 195 से भाग देने पर, 195 से किसी संख्या को भाग दीजिए, तो 195 से भाग देंगे तो शेष कितना आ रहा है 47 आ रहा है, 47। संख्या नहीं पता है,
यहाँ हर एक प्रश्न में आपको बताए हैं कि 1 से ही लगाना है, तो 195 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 195। अब यहाँ जो संख्या प्राप्त होगी इसका और इसका योगफल, दोनों का योगफल यहाँ वाला संख्या, तो 7 और 5 12, 9 4 13, 1 14, 1 और 1 2, 242 हुआ संख्या। 242 में से 195 घटाइएगा तो 47 आपको प्राप्त होगा। मतलब यह शर्त लागू हो रहा। 12 में से 5 गया 7, 13 में से 9 गया 4, ये कट गया 47। ठीक है, तो संख्या कितना प्राप्त हुआ? 242। अब करा उसी संख्या को अगर 15 से विभक्त किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो 15 को विभक्त कीजिए, भाग दीजिए 242 में, 15 से 242 में, तो 15 है 15, 14 में से 5 गया 9, ये कट गया 2, 15 छक्के 90, 2, तो यही 2 हुआ शेषफल, यही 2 हो गया शेषफल आंसर। ठीक है, विकल्प नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 4000 में से छोटी सी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? 4000 में से कौन सी छोटी संख्या ये विकल्प में से घटाएंगे कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए? इसका 2 विधि है। पहला विधि जो है, 4000 में से ये चारों विकल्प घटा के देख लीजिए, चारों में से जो संख्या छोटी सी छोटी घटाना है, छोटी सी छोटी संख्या लेना है, तो चारों में से जो संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त होगी घटाने के बाद वही संख्या आंसर होगा। तो ये 4000 में से अगर 10 घटा के देख लीजिए छोटी संख्या है तो वो 19 से कट जाएगा। एक तो वह विधि हुई। एक दूसरा विधि है कि आप 19 से 4000 में भाग दीजिए, 19 से भाग दीजिए, तो 19 दूना 38, 2 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो कट गया, अब बचा 0, तो 19 का 19, 1 0, 10। यही जो 10 संख्या है यही फालतू संख्या आया है, मतलब ये 10 संख्या ज़्यादा हो रहा है। 19 से 4000 में भाग देने पर यही संख्या 10 अगर घट जाता तो यह 19 से यह संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाता। तो वह संख्या कौन होगी? वह संख्या पूछ रहा है, तो संख्या होगी 10, डी विकल्प आंसर। और एक दूसरा विधि बता दिया है, बारी बारी से आप घटा के, आप 4000 में से घटा के और फिर 19 से भाग दे के उससे भी चेक कर सकते हैं। ये भी है, ये शॉर्टकट है, इससे आसानी से निकल जाएगा, उससे थोड़ा टाइम लगेगा। दोनों आपको जो बढ़िया लगे वो कीजिएगा। ठीक है, ये था 94 नंबर प्रश्न। लेते हैं अगला प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न करा 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त है? तो 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है, तो सब में भाग दे के देख लेंगे, लेकिन इसमें 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सब में भाग दे के देखेंगे। शायद इसमें यह छोटी सी छोटी संख्या है सी, इसमें पूरा पूरा भाग लग रहा है, क्योंकि 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लेना है, तो ये सी विकल्प में पूरा पूरा भाग 111 से लग रहा है, तो ये विकल्प सी होगा आंसर। भाग दे के आप देख लीजिए, इसमें पूरा पूरा लग रहा है। अब दूसरा विधि जो है, सेकेंड मेथड, वो देखिए। 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो, 3 4 5, 1 पर 5 जीरो, उसको भाग करना है 111 से। 111 से भाग करना है तो 111 से 9 से लगाइए, तो 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, 1000 में से 999 घटा, 10 में से 9 गया 1, ये कट गया, ये भी कट गया, उतरा 0 0 00। ठीक है, तो 111 मतलब 6 अंकों की वो छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतया विभक्त होगा? अब 100 में कौन सी संख्या ऐसी है? अब देखिए 111 है ना, 111 है, यहाँ 100 है,
अब इसमें कौन सी संख्या ऐसी जोड़ देंगे जो 111 से पूर्णतया विभक्त होगा? तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 11, या नहीं तो आप क्या कीजिए, 111 में इस संख्या में से इस संख्या को घटा लीजिए, 111 माइनस 100 तो बराबर 11। यही वह संख्या है जिसको इस संख्या में जोड़ देंगे, इस संख्या में जोड़ देंगे तो वह 111 से पूर्णतया विभक्त होगा। तो इस संख्या, वह संख्या पूछ रहा है, वह 6 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो 6 अंकों की संख्या होगी 1 लाख प्लस 11 तो हो जाएगा 1,11,000। यही हुआ आपका विकल्प सी विकल्प हुआ आंसर। ठीक है, तो 111 में से 100 घटा देंगे तो 11 इस संख्या में जोड़ देंगे तो वह 111 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो तो निम्न में से कौन सा संख्या होगा? तो 11 का गुणज हो मतलब 11 से आप भाग दीजिए 80, 36, 42 में, 11 से भाग दीजिए 80, 36, 42 में। ठीक है, तो 11 से 11 सत्ते 77, 10 में से 7 गया 3 और ये कट गया, उतरा 3, 11 तिया 33, कट गया अब उतरा 0 नहीं लगेगा। अब यहाँ उतर जाएगा 6, 4, अब 0 उतर गया, 11 पचे 55, 14 में से 5 गया 9, ये कट गया, अब 4 उतर चुका है तो अब 2 तो 11 8 88, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया, 4 शेष बचा। तो कह रहा हुआ छोटी सी संख्या इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज मतलब 11 से कट जाएगा। तो यह जो 4 शेष बचा है, अब इस 4 में कितना जोड़ दें, 4 में कितना जोड़ दें कि वह 11 से पूरा कट जाए। 4 में कितना जोड़ दें कि वह 11 से पूरा कट जाए। तो 4 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1 जोड़ेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, 4 जोड़ेंगे तो 8 नहीं कटेगा, 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 तो कट जाएगा। तो 4 में कितना जोड़ दें कि वह 11 से पूर्णतया कट जाएगा? तो विकल्प सी 7। 4 में 7 जोड़ने से वह 11 से पूर्णतया विभक्त होगा। ठीक है, अतः 80, 36, 42 में अगर आप 7 जोड़ देंगे, 80, 36, 42 में अगर 7 जोड़ देंगे, 80, 36, 42 में अगर 7 जोड़ देंगे तो यह 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। यहाँ तो 4 में 7 जोड़ने पर 11 से पूर्णतया विभक्त हो, ये तो समझने के लिए, लेकिन संख्या क्या दिया 80, 36, 42, तो अतः 80, 36, 42 में 7 जोड़ने पर वह 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसमें विकल्प नंबर सी 96 का। लेते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर आपके स्क्रीन पर। करा 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतया विभक्त हो। आप 14 से डायरेक्ट चारों विकल्प में भाग दे दीजिए। 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या लेना है और जो 14 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 14 से हम देख रहे हैं इस विकल्प में 14 से सिर्फ और से ये बी भी नहीं कट रहा, 14 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा और 14 से ई भी विभाजित नहीं हो रहा। तो 14 से आपको एक ही विभाजित हो रहा है, ए, विकल्प नंबर ए। तो ए हुआ आपका 112 हुआ आंसर। 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, 14 से देख लेंगे भाग देके, इसमें ये भी नहीं पूरा कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है और सिर्फ 112 कट रहा है, तो 112 हुआ आंसर। हाँ, इसका दूसरा विधि है सेकेंड मेथड जैसे बनाते हैं
तो आप 14 से भाग दीजिए। 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 1 पर 2 जीरो मतलब 100। तो 14 से भाग दीजिए, 4 98, 98। तो 10 में से 8 गया 2, ये कट गया 2 शेष बचा। मतलब 14 में से आप 14, अब 2 शेष बचा ना। अब 2 जो शेष बचा, अब 14 में से 2 घटा दीजिए, 14 माइनस 2 तो कितना होगा 12। अब इसमें वह एक, यह जो छोटी सी छोटी संख्या है इसमें इतना जोड़ दीजिए, 100 और प्लस 12 तो बराबर 112। 14 से छोटी सी छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 100। 14 से भाग दिए, 4 7 98 शेष 2। अब 14 में से 2 घटा देंगे तो 12। अब उस 12 को, अतः उस छोटी सी छोटी संख्या जो 100 है उसमें 12 जोड़ने पर होता है 112, जो कि 14 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूर्णतया विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5 ठो 9, 5 ठो 9। इसमें भाग देना है 463 से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 ठो 9, उसमें भाग देना है 463 से। भाग दीजिए तो 2 से लगेगा, 2 से, तो 2 से लगेगा तो होगा 926। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, ये कट गया 73। फिर ये 9 उतारिए, अब लगेगा आपको 1 से, तो 463। 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया तो 7, और ये बचा कितना, 6 में से 4 गया तो 2, 276। अब ये लास्ट वाला 9 उतरेगा और यहाँ लगेगा 5 से, तो ये हो जाएगा आपको गुना करने पर 2315। घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 454। अब अतः ये जो संख्या है इसमें से 454 अगर घटा दें तो वह संख्या 463 से पूरा कट जाएगा। ये 5 ठो 9 माइनस 454, इसमें से 5 ठो 9 में से 454 घटाएंगे तो होगा 99,545। ये होगा आपका आंसर 99,545। 463 से पूरा कट जाएगा। ये जो 454 आया है ना, यही फालतू संख्या आया। वही संख्या आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। 454 आया है ना, यही फालतू संख्या आया है। अतः 5 ठो 9 में से 454 अगर घटा देंगे तो जितना बचेगा वह 463 से पूरा कट जाएगा, मतलब 99,545। ठीक है, तो ये हो गया 98 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। दोस्तों आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। लेते हैं 99 नंबर प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न, कड़ा 78, 65, 321 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 33,612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होगा? तो भाजक क्या होगा? आपको सूत्र बता दिए हैं। भाज्य बराबर क्या होता है सूत्र? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर, तो भाज्य कितना है 78, 65, 321 बराबर भाजक निकालना है, तो जो निकालना है उसको रहने दीजिए भाजक। गुणे भागफल कितना दिया है 33,612 और जोड़ शेष 113, और 78, 65, 321, 113 इधर आएगा तो माइनस 113 बराबर भाजक गुणे 33,612, और ये 78, 65, 321 में से 113 घटाइए, 11 में से 3 गया तो 8, और ये बचा 1 में से 1 गया तो 0, ये 3 में से 1 गया तो 2, और ये बचा कितना 5, 6, 8, 7, 78, 65, 208 बराबर भाजक गुणे 33,612। इसीलिए
भाजक निकालना है ना आपको। भाजक बराबर 78, 65, 208 अब बटे 33, 612। 2 से आप काटिएगा ऊपर नीचे तो आपको कटता जाएगा। ये पूरा पूरा हम डायरेक्ट काट रहे हैं। ये आपको पूरा पूरा कट रहा है, आपको पूरा पूरा 234 से ये पूरा पूरा कट रहा है। 234 से आप 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। विकल्प नंबर बी 234। 234 से पूरा पूरा कट रहा है, विकल्प नंबर बी। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। 100वां प्रश्न। 100वां प्रश्न, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को, वर्ग मतलब होल स्क्वायर को 6 से विभक्त करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे प्रश्न। तो वही विधि 6 से भाग दीजिए। कोई संख्या है, अभी संख्या नहीं पता है, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 3 प्राप्त हो रहा है। तो हर एक प्रश्न में आपको बोले हैं 1 से लगाने, तो 6 एकान 6, तो 6 और 3 ये दोनों संख्या जुट के यही संख्या हो जाएगा। ये दोनों संख्या जुट के यही संख्या हो जाएगा। 6 और 3 9। अब 9 में से 6 घटा के देखिए 3, आपका शर्त पूरा हो रहा है। 9 में से 6 घटा तो 3, तो ये संख्या क्या प्राप्त हो गया आपको, 9। संख्या क्या प्राप्त हो गया, 9। अब कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, मतलब संख्या का वर्ग करना है। संख्या निकला है 9, तो 9 का वर्ग, तो 9 9 81। अब 81 को 6 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। वर्ग करना है ना, संख्या का वर्ग, तो 9 का स्क्वायर 81। 81 को 6 से भाग दीजिए तो 6 से 81 में, तो 6 एकान 6, 8 में से 6 गया 2, 1 6 त्रिक 18, तो 11 में से 8 गया 3, तो यही बचा 3 हुआ आपका शेषफल, यही हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर डी। दोस्तों आशा करता हूँ कि जितना भी प्रश्न बताए हैं आप बढ़िया से समझ गए होंगे। एकदम बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करके मैंने बताया है, तो आशा करता हूँ कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे भी मेरा विनती है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको रेगुलर वीडियो मैं देता रहूँगा, लगातार अपना वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं वाणी के साथ मैं अब यहीं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।